हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम निन्बिन पहुंच गए हैं। ये थोड़ा सा हिली रीजन है तो ठंड मौसम यहाँ पे बहुत बेटर है, बट कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी कल रात से, कल दिन से इनफैक्ट। रात में जब हम पहुंचे थे उस वक्त भी बारिश थी। सो अभी बारिश थोड़ी रुकी है तो हमने सोचा हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें, और उसके लिए हमने एक स्कूटी रेंट पे लिए है और इसके चार्जेस हैं 100,000 डोंग्स। तो आई थिंक इट्स क्वाइट चीपर। आप इंडियन रेट्स के हिसाब से 300 रख लीजिए, सो इट्स चीप, तो अच्छा है। बाकी अब देखिए, ये सो अब देखिए हम आगे कहाँ कहाँ जाते हैं। ये हो चुकी है हमारी स्कूटर राइड शुरू। इन्होंने हमें 200,000 डोंग्स में पूरा रेंटल स्कूटी दिया है और 3 लीटर फ्यूल दिया है। सो आई थिंक 3 लीटर इज़ मोर देन सफिशिएंट। अब देखिए कैसे रहता है आगे का कार्यक्रम। ये है टैमकॉक नाम की जगह पे हम हैं। बहुत ही अच्छी राइड हो रही है अभी और मौसम बहुत प्यारा है। ये है निन्बिन शहर, सॉरी निन्बिन का टैमकॉक एरिया। निन्बिन मार्केट यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है। तो बेसिकली ये वाला जो एरिया है टैमकॉक, आई थिंक इट्स मोर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट अट्रैक्टेड। तो ये यहाँ पे क्योंकि हमें अभी तक एक भी इंडियन टूरिस्ट नहीं दिखे हैं या कोई और टूरिस्ट नहीं दिखे हैं, मोस्टली सारे वेस्टर्न टूरिस्ट हैं। सो हु प्रेफर काम एंड पीस, सो दे कम टूवर्ड्स दिस साइड ऑफ द कंट्री। ये देखिए, ये यहाँ पे फील्ड है, थोड़ा सा कंट्री साइड एरिया है और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश सा फील है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइस फील्ड्स है। इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ये यहाँ के बहुत ही सुंदर से राइस फील्ड्स हैं। आई थिंक हनोई से यहाँ आना हमारा एक राइट डिसीजन था। हनोई में जितनी फास्ट लाइफ दिख रही थी यहाँ पे उतनी ही स्लो है और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है, बहुत ज़्यादा पीसफुल है। ये यहाँ के हाईवेज़ हैं। रोड्स अभी तक हमने जितना भी ट्रैवल किया बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, साफ़ सुथरे हैं। तो ये एक चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी। देखिए जैसे राइस फील्ड्स हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे हल्का सा माउंटेन रीजन दिख रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। अभी थोड़ा क्लाउडी होने की वजह से इट्स बिट हेजी, बट इट इज़ विजिबल दो, इट इज़ फेयरली विजिबल। सो या बेसिकली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स तारंगान। तो देखिए वहाँ पे अब क्या होता है, क्योंकि मस्ट विजिट प्लेस दिखा रहा था ये निन्बिन में। So we decided to go first there. ये लेफ्ट है ना? हाँ, ये लेफ्ट है। ये शायद अब हमने उन माउंटेन रेंजेस जो थे उनकी तरफ लेफ्ट ले लिया है। अब शायद हमें थोड़ा सा रूरल पार्ट दिखेगा यहाँ से। अभी तक हम हाईवे पे थे। So let's explore this. Again, I would like to mention the fact that अभी तक we haven't met any Indian tourists here. Mostly सारे foreigners ही हैं. So I think this is the region which is preferred by foreigners since it's more calmer, peacer and less touristy, less crowded. So yeah. हेलो एवरीवन, अब हम थोड़ी देर रुके हैं, इस वेदर का मज़ा ले रहे हैं। it's actually very beautiful. I think it was very wise decision of us to come to Nimbin. So far it's so peaceful. आप बैकग्राउंड में सुन सकते हैं,
कोई आवाज़ नहीं है, यहाँ के रोड्स खाली हैं, बहुत ही कम क्राउड है, एंड इट्स टू सीनिक, मैग्निफिसेंट, एंड आई थिंक इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल. सो या, एंड आप बैकग्राउंड में कुछ ये माउंटेन स्ट्रक्चर्स देख रहे होंगे. सो बेसिकली दीज आर ऑल्सो लिटिल स्मॉल हिल्स. सो या, सो अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ ये हिल स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, सो बेसिकली दीज आर ऑल्सो लाइमस्टोन स्ट्रक्चर्स. जो हमने हालोंग बे में इन वाटर देखा था, ये सिमिलर स्ट्रक्चर्स ऑन लैंड हैं, बट ये सारे लाइमस्टोन हिल्स ही हैं, लाइमस्टोन से ही बनी है. इट्स अगेन पार्ट ऑफ कार्स्ट टोपोग्राफी. सो इट मस्ट हैव टेकन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स टू, you know, for these mountains to get to build up. So yeah, I think it's really very beautiful. See, people हमारी तरह और भी बहुत लोग यहाँ पे हॉल्ट ले रहे हैं. It's because it's sort of a bridge that we are standing on, and it's really nice. जैसे कि मैंने आपको बताया, ये भी लाइमस्टोन स्ट्रक्चर्स है जो लैंड पे है, और हालोंग बे में हमने इन वाटर देखे थे ये स्ट्रक्चर्स, लाइमस्टोन माउंटेन्स. सो इसीलिए निनबिन को हालोंग बे ऑन लैंड भी कहा जाता है, बिकॉज इट हैज़ सिमिलर सॉर्ट ऑफ टोपोग्राफी एज हालोंग बे. द डिफरेंस इज जस्ट दैट कि वहाँ पे पानी है, वो सी में है, और ये आपका लैंड पे है. बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है कि हमें अभी यहाँ पे रुकना पड़ा. बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है. कैमरा ये देखिए, ये है ट्रांग आन सी कॉक. 300 वियतनामी डॉलर यहाँ की टिकट है. So this is the entry for the boat side. अब हम बोटिंग करने जा रहे हैं. तो एक अंडरपास सा बना है, एंड यहाँ की सिर्फ बोटिंग की अगर आप टिकट लेंगे तो 250 वियतनामीज डोंग है पर पर्सन. बट अगर आप दूसरा पैकेज लेंगे जिसमें ये पगोड़ा विजिट भी होगी, सो इट माइट कॉस्ट यू मोर देन 400 और अराउंड 350 वियतनामीज डोंग. सो या, सो वी चोज़ जस्ट द बोट. वेदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश वाला है, तो हमें लगा कि हम सिर्फ बोटिंग करना चाहते हैं. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़. Where do we go from? This way? Oh, so yeah, these are the routes. This side? But where do we go from? Okay, from there. From where? I think we need to show them. Okay. Excuse me, do we need to show you the tickets? No. Where do we go from? Yeah, you go on the line. Okay. Okay, thank you. इनका लोकल आर्किटेक्चर है शायद, पगोड़ा स्टाइल में है बाहर से. इट्स वेरी प्रिटी.
stalagmite. So these are stalagmites, smaller version of stalagmites. Okay, you can see that. यहाँ पे सर को बचाना पड़ रहा है क्योंकि ऊपर से देखिए एकदम से तिखा सा हुआ आ रहा है। एक किलोमीटर लंबी ये केव है। सो आई थिंक काफ़ी 1 किलोमीटर बहुत लंबा स्ट्रेच होता है, बट फिर भी जितनी भी बोट्स यहाँ पे चलाने वाले हैं वो सब फीमेल हैं, विमेन हैं। सो आई कैन सी दैट हाउ पावरफुल, हाउ स्ट्रॉन्ग दे मस्ट बी फिजिकली टू row the boat for 1 kilometer, in fact more than 1 kilometer, because the cave is for 1 kilometer. Apart from that, the lake ride जो थी वो भी include करे, तो it was approximately around 2 to 3 kilometers of ride. So yes, I think they are very much powerful ladies and very much empowered as well. So this makes me feel very good. अब शायद हम एग्जिट पॉइंट की तरफ पहुँचने वाले हैं, तो थोड़ा सा लाइट दिखने लग गई है हमें। दिस इज ब्यूटीफुल। हाँ, बनाने की को भी बनाना है, लाइटिंग ज़्यादा है।